आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। सर आदत को कैसे छोड़ें, इसीलिए मैंने आपको 10 सेकंड दिया है ताकि आप इधर और उधर झांक भी ना पाएं। 10 सेकंड होगा मैं दूसरे वर्ड में चले जाऊंगा, 10 सेकंड होगा मैं तीसरे वर्ड में चले जाऊंगा। आप लिखो नहीं लिखो आपका प्रॉब्लम है। आप अपने मन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हो, दुश्मन बनाते हो, आपका प्रॉब्लम है। मैं आपको चेंज करने के लिए आया ही नहीं हूँ, मैं आपका भाग्य बनाने के लिए आया ही नहीं हूँ। आपको अपना भाग्य बनाना है। You take advantage of this session, it's up to you. You don't make use of it, it's your problem. Is that okay? So if you don't do it, you have a blank paper, nothing I'm going to lose. It's your loss. ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ. This exercise is not developed by Girish Bhai. I have not made it. This was developed by the psychologists during the Second World War, by the Americans, and they used this test to extensively select their army officers. Government of India, Ministry of Defense still uses it very extensively. It's a very profoundly used for the selection of the Indian Army officers, all the defense forces. I have attended twice. I was very passionate about being in the Indian Army, and I miserably failed in this exercise phase. तो आपको ये नहीं सोचना है कि पता नहीं हमारा क्या होगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं 2 बार फेल हुआ हूँ रियल लाइफ सिनेरियो में, ये तो रियल लाइफ सिनेरियो भी नहीं है, ठीक है। बस हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या मेरा मन पॉजिटिव है या नहीं। और अगर बच्चों आप है ना बाजू वाले की किताब में झांकेंगे ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पता है प्रॉब्लम क्या होगा? इवैल्यूएशन में गलत रिजल्ट आ जाएगा। अगर मेरी तबीयत ख़राब है और मैं ब्लड टेस्ट के लिए जाता हूँ, वो जो लैब टेक्नीशियन है वो गिरीश सर का ब्लड में बाजू एक दूसरे का और भी ब्लड मिक्स करके टेस्ट का रिपोर्ट दे देता है और कहता है इसको डेंगू हुआ है, इसको मलेरिया है। इज इट द रियल रिपोर्ट? Because it is mixed with somebody else's blood. So if you try to peep in, even if your objective is not to copy but just to see, ये भी हमारा एक साइकी है। कॉपी थोड़ी ना कर रही हो, देख रही हो कहाँ तक है। और देखने में जो आनंद आता है ना कि दूसरे का कितना प्रोग्रेस है या दूसरे का कितना कम प्रोग्रेस है, उसमें भी बड़ा सैडिस्टिक खुशी मिलता है। अभी तो पहले में एफ किए, मैं तो तीसरे में आ गई। इस आप लोग के बारे में बात कर रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे हो। This will also defeat the very purpose, friends. You know what is the purpose? What was the purpose? कि I want to check whether you are positive or not. And if you give me a colored input, जो आपने बाजू वाले का देख करके मिक्स हो गया यहाँ पे, आपकी आंखों ने वो पढ़ा बाजू वाले ने क्या लिखा है आपको पता ही नहीं चलेगा फ्रेंड। आपका ओरिजिनल ब्लड रिपोर्ट के साथ बाजू वाले का भी थॉट उसमें आ गया, और फिर आप वहां बैठकर बोलो प्रोफेसर गिरीश आपका रिपोर्टिंग ठीक नहीं है, then I'm so sorry. And you have every right to judge me that गिरीश आपका रिपोर्टिंग ठीक नहीं है, so be it. बट वास्तविकता कुछ और होगा फ्रेंड्स, कि आपका आप जो लिख रहे हो ना वो दूसरे का मिक्स्ड ओपिनियन है। इज दैट ओके? सो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये एक्सरसाइज होने तक मैं और मेरी तन्हाइयाँ, मतलब मैं जो लिख रहा हूँ, ठीक है, और कुछ भी नहीं। इज दैट ओके? गलती से भी इधर उधर नहीं देखना। आजू बाजू वाले के साथ आप बाइलैटरल एग्रीमेंट साइन कर ले, लाइक एन इंडियो जापानीज बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, कि तेरा होने के बाद मेरा होने के बाद हम एक दूसरे का ही देखते रहेंगे कि क्या लिखा है, वो आप कर लीजिए। लेकिन एक्सरसाइज के दौरान प्लीज डोंट पीप इनटू द अदर्स। इज दैट ओके? यू वेरी क्लियर विद इट? हियर वी गो। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? Here we start. So I'll give you a word, you have to write a statement, 10 seconds, I'll go to the second one, third one, fourth one, and so forth. Okay? Be very fast. एक और चीज़ बता देता हूँ, there is nothing right and wrong about it. It's all a process of knowing who you are. And knowing who you are is absolutely a right process. Is to identify your own weaknesses. गिरीश सर आपको कभी सर्टिफिकेट नहीं देगा कि आप गलत हो, आप बुरे हो। पता है क्यों? क्योंकि आप अपने मेंटल मॉडल्स के आधार से करेक्ट हो। मैं कौन होता हूँ आपको सर्टिफाई करने वाला? आई विल बी द लास्ट वन टू डू इट फ्रेंड्स। और मैंने कभी किए ही नहीं है, ज़िंदगी में नहीं किए।
जब से मैंने, थैंक्स टू माई स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन फ्रेंड्स, यू आर रॉन्ग बट यू फील यू आर राइट, देन आई ऑल्सो फील यू आर राइट। लेकिन रोना नहीं कभी भी, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, इरिटेटेड नहीं होना, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना। मेरे को प्रॉब्लम इन चीज़ों से है, बाकी राइट एंड रॉन्ग से है ही नहीं है। मैंने आपको सुबह भी कहा था, इफ़ आई हैव अ मेंटल मॉडल, whether it is right and wrong is not important. Is it making my life better than what it was yesterday? I am ready to accept it. मेरा पहले सिम्बियन फ़ोन था, स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन is making my life better than what it was yesterday. It's very simple. Why should I not buy it? जो भी बेनिफिट देखो अपना, और वो बेनिफिट अगर हो रहा है, छोटा सा भी बेनिफिट कर रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, go ahead with it. Is that okay? Here we start. पेन काम कर रहा है देखिए, क्योंकि एग्जाम के बाद ही मैडम पेन काम नहीं कर रहा है, फिर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फिर देन यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ पेन इज नॉट द राइट ऑप्शन। ओके, हियर वी स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज पेन, P-E-N। कलम, P-E-N, पेन या कलम। द सेकेंड वर्ड इज ब्लड, खून, रक्त, B-L-O-O-D। थर्ड वर्ड इज टेररिज्म, आतंकवाद, तीव्रवाद, T-E-R-R-O-R-I-S-M, टेररिज्म। फोर्थ वर्ड इज पॉवर्टी, गरीबी, दरिद्रता, P-O-V-E-R-T-Y, poverty. Fifth word is help, H-E-L-P, help, मदद, सहायता, H-E-L-P, help. Sixth word is respect, R-E-S-P-E-C-T, respect, R-E-S-P-E-C-T, respect, आदर, सम्मान। 5, 4, 3, 2, 1, stop writing। हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर, सबका हाथ, लिखने वाला हाथ ऊपर। बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। दूसरा हाथ ऊपर, लिखने वाला चार, लिख दिया, हैंड्स डाउन। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे। बेटा हाथ नीचे, अभी चेंज नहीं करना जो लिख दिया, ठीक है? जो है उसको फ्रीज कर दीजिए। अगर आपने जो ये जो 6 स्टेटमेंट्स लिखा ना, इट टुक मी हार्डली 1 मिनट एंड अराउंड 20 सेकेंड्स। मैंने थोड़ा ज़्यादा समय दिया, आई वाज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट द 10 सेकेंड्स। आप चेंज नहीं करेंगे ना, बस उसको फ्रीज करें, एंड आई ट्रस्ट यू ऑन दैट, ठीक है? आपने ये जो 6 स्टेटमेंट लिखा है ना, अगर ये मेरे को दे देंगे आप, और मैं आपका नाम भी नहीं जानता हूँ, आपका बैकग्राउंड भी नहीं जानता हूँ, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी नहीं जानता हूँ, आप कितने एकेडमिकली ब्रिलियंट है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है, मुझे कुछ नहीं पता। सपोज सर ने सबका कलेक्ट करके एंड रैंडमली आई पिक अप वन, आई डोंट इवन नो हु दिस कैंडिडेट इज, बाय हैविंग दैट 6 स्टेटमेंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। इन 2 मिनट्स ये जो स्टूडेंट का ये जो 6 स्टेटमेंट्स है ना, टू एन एक्सटेंट पॉसिबल ऑलमोस्ट 80 to 85% तक आई कैन जज कि ये जो पर्सनालिटी है पॉजिटिव है या नहीं, बेस्ड ऑन इट। मान लो मैं, आप MBA स्टूडेंट्स हैं और मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ आपका, आपका टेक्निकल इंटरव्यू हो गया, HR इंटरव्यू हो गया, सब इंटरव्यू हो गया, एंड लेट अस अस्यूम वन ऑफ द क्राइटेरियाज इज द कैंडिडेट पॉजिटिव और नॉट। I'll tell you a very simple question, friends. You know Sundar Pichai, you know? Yes, sir. He was once asked, you know what is his salary per annum? It is 1,300 something crore Indian rupees. 365 days को डिवाइड कर लो तो पर डे इज tantamount to 2 crore। संडे को सैटरडे संडे छुट्टी होती होगी उनको, पता नहीं। 5 दिन काम करो, 7 to 14 करोड़ जेब के अंदर। किसी ने उनको पूछा, लेट अस अज्यूम तुम CEO, नेक्स्ट टू इट लेट अस अज्यूम डायरेक्टर XYZ, ठीक है?
उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। सुंदर पिचाई इज टेकिंग द इंटरव्यू, क्योंकि ये उससे ऊपर वाला है, लेट अस अज्यूम वो इंटरव्यू। किसी ने सुंदर पिचाई को पूछा, इफ यू आर हायरिंग अ पर्सन एंड यू आर पेइंग हिम टू द ट्यून ऑफ 1000 crore 800 crores, लेट अस अज्यूम, क्या पूछते हो इंटरव्यू? ऑन व्हाट बेसिस डू यू डिसाइड या ही इज द राइट कैंडिडेट? क्योंकि जो वहाँ आएगा ना वो ऑलरेडी किसी कंपनी का सीईओ होगा, उसने ये सब किया होगा। एंड हाउ लॉन्ग डू यू टेक द इंटरव्यू फॉर अ कैंडिडेट हु सैलरी दैट यू आर गोइंग टू पे अमाउंटिंग टू ऑलमोस्ट अराउंड 1000 crores? पता है सुंदर पिचाई ने क्या कहा? उन्होंने कहा हम उनको एक पेपर देते हैं और उनको कहते हैं टेल मी इन द लास्ट 1 year or so what challenges you faced, what was the greatest challenge you faced and what did you do to overcome it? उसको टाइम देते तो लिख के दे दो, हम पढ़ते हैं, हम डिसाइड कर लेते हैं ये राइट कैंडिडेट है या नहीं है, कुछ नहीं पूछते। उसी तरह फ्रेंड्स आपने ये जो 6 स्टेटमेंट्स लिखा है ना, टू द ट्यून ऑफ 80-85%, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, आप बताइए भी नहीं। गुड मॉर्निंग सर, आई एम प्रियंका चोपड़ा, नॉट दैट वन। आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम बियानी गर्ल्स कॉलेज, ये सब भी बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये 6 स्टेटमेंट्स पढ़कर अगर मेरा क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इज पॉजिटिव या रिजेक्शन इज नेगेटिविटी, मैं 2 मिनट के अंदर इसको या तो डस्टबिन में डाल दूंगा या मैं कहूँगा दिस कैंडिडेट इज इन। इतना ही करना, इट इज सो क्लियर कट केस। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आपको सेलेक्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ, ऑब्जेक्टिव इस एक्सरसाइज का ये है कि आप खुद जाने कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है। आपका मन जो आपको लगता है ना फ्रेंड है या दुश्मन है, वो आपको पता चल जाएगा। करें? लिख तो दिया, मैं आपको बताता हूँ द इवैल्यूएशन टेक्निक। शुरू करें? ठीक है। आपको क्या करना है पता है बच्चों? एक शब्द का आप बताइए आपने क्या लिखा, मैं आपको मार्क्स देता हूँ। 4 क्राइटेरियाज बताता हूँ आपको, स्टैंडर्ड्स बताता हूँ, और आप अपने आप को मार्क्स देते रहना, मुझे नहीं बताना, आपको पता चल जाएगा आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएशन इज -1। -1 उन स्टेटमेंट्स को देना विच इज प्राइमरली नेगेटिव इन नेचर। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ नेगेटिव स्टेटमेंट, आई टेल यू। पहले हम बेंचमार्क्स को समझ लें। -1 इज नेगेटिव। Up the number scale, the second one is 0. 0 is ordinary. Negative से अच्छा है ordinary. The third category is +1. That is positive. And the fourth category is +2. Negative, ordinary, positive and +2 के लिए एक word बताइए। Extraordinary। अच्छा, और बताओ बच्चों। हाँ जी, अगर +1 पॉजिटिव है तो +2 तो पॉजिटिव से भी अच्छा होना चाहिए। न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल तो ऑर्डिनरी में आ गया, उसका ना सकारात्मक भाव है ना नकारात्मक भाव है, न्यूट्रल है, इट्स ओके। आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, एक वर्ड आउट ऑफ द बॉक्स को एक कर दो, बोलो बेटा। आउटस्टैंडिंग। मैं बचपन में ना मोस्ट ऑफ द टीचर मुझे आउटस्टैंडिंग ही करवाती थी, ठीक है। हाँ जी, optimism, okay, it's very optimistic. I'll give you a word. All right, out of the box, outstanding, marvelous, wow, one of word. I give it a term which is called as elevated thinking. हिंदी में बहुत अच्छा लगता है मुझे ये शब्द, उसको कहते हैं श्रेष्ठ विचार, उच्च प्रकार के विचार। एलिवेटेड, बहुत ऊंचा वो व्यक्ति सोचता है। और मैं आपको गारंटी करता हूँ 1:30 बजे मैं आपको +2 बना के छोड़ूंगा। सर थैंक यू सो मच, हमको आप पे पूरा भरोसा है, हम जैसे नालायकों को आप लायक बना सकते हैं, बाकी तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। पहले देख ले कितने कानून हैं, फिर +2 बनेंगे। सो -1 इज नेगेटिव, 0 इज ऑर्डिनरी, +1 इज पॉजिटिव एंड +2 इज एलिवेटेड, ठीक है। आप एलिवेटेड थिंकर्स का एग्जाम्पल बता सकते हैं? जो एलिवेटेड थिंकर्स होते हैं उसका एग्जाम्पल बता सकते हैं? आपके ना ये गर्ल्स कॉलेज में इतने सारे लोगों का फोटो है ना, उसमें से 90% सब +2 कैरेक्टर है।
उन्होंने क्या अचीव किया वो बेंचमार्क नहीं मैं बता रहा हूँ, उनकी जो सोच थी ना वो बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटीज है, ठीक है। और जो +2 नहीं होते हैं ना, वो कभी कभी क्या हो जाता है बच्चों, वो श्रेष्ठता में पहुंचते हैं, वहां पहुंचकर गलतियां कर जाते हैं, और फिर आपको और मुझे उनको उस पेडेस्टल से नीचे रखना पड़ता है। वो किसी फ्रॉड में आ जाते हैं, कुछ गलत डिसीजन ले लेते। पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें ना कन्फ्यूजन आ जाता है, डाउट आ जाता है, कभी कभी अपना फ़ायदा भी देख लेते हैं, गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। फिर हम उनको बहुत इम्प्रेसिव फिगर्स में ले लेते, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना उसमें काला दाग आ जाता है। लेकिन जो सचमुच में +2 होते हैं ना, वो किसी भी परिस्थिति में अपने वैल्यू सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं करते, बहुत क्लियर होते हैं, दे आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, शुरू करें। पहला शब्द क्या था? पेन। आप एक एक करके जो भी हाथ उठाना, जोर से कहना, मैं आपको मार्क्स दूंगा। आपको मार्क्स देना मतलब बाकी सबको समझ में आएगा मार्क्स कैसे देते हैं इस स्टेटमेंट के लिए, तो सबके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला शब्द क्या था? पेन। बोलो बेटा। पेन। आई राइट विथ अ पेन। बिल्कुल सत्य है। आप उसी पेन से एक ऐसा 0 राइट कर दीजिए, ऑर्डिनरी है, न्यूट्रल है। पेन से तो ये करते हैं, जो साधारण होता है, सत्य होता है, फैक्ट होता है, उसको क्या देंगे? 0। और बताओ पेन। सर मेरा पेन बहुत अच्छा है, +2। सर के लिए ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ। बोलिए मैम। It gives me power to express। +2, क्या बात है, आपके टीचर्स आपसे ज़्यादा +2। बोलो बेटा। My pen is my best friend। My pen is my best friend। +2, too good, बहुत अच्छा। और बताओ, ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है, बोलो बेटा। A poet can do wonders with a pen। बिल्कुल करेक्ट है, +1। गुड। हाँ बोलो बेटा। थोड़ा धीरे बोलो, लिखते हैं बहुत फास्ट। I want to make my bright future with the pen which is given by the daddy only। बाकी किसी का पेन से आप ब्राइट नहीं बनाएंगे, but that's okay। +2, too good। और बताओ। हाँ बोलो बेटा। Pen helps us to write। I'll give you +1। Good। सब लोग ने मार्क्स दिया? पक्का? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, बिना समझे 0 नहीं डाल देना। Is that okay? Okay, go to the second word। What is the second word? Blood। हाँ बोलो, बोलो बेटा। My blood group is B positive। I'll give you a new blood group, वो है B positive 0। बिल्कुल सत्य है, ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। हाँ और बोलो, जिसने अभी पेन का नहीं बोला वो सब बोलना। हाँ बोलो। My blood has hemoglobin। बिल्कुल सत्य, हीमोग्लोबिन वाला 0 डाल दो, ठीक है ना? गुड। I donated blood लिखा आपने? Too good, +2, बहुत अच्छा। बोलो बच्चे। I have to donate blood, +2। थोड़ा खाया पिया भी करो, ठीक है ना, तब कर पाओगे। बोलो। मैं जब ब्लड डोनेट करता था 3 बार रिजेक्ट ही हुआ 3 साल तक, क्योंकि बोला वेट बढ़ाओ अपना पहले, ठीक है। और बताओ ब्लड, बोलो बेटा, बोलो पीछे हाथ जिसने उठा। हाँ। My blood can save lives, +2, too good। और बताओ। Donate your blood for internal happiness। आपको मेरे को ही मिला है खून देने के लिए, कितने अच्छे हट्टे कट्टे लोग यहाँ बैठे हैं। मैडम मेरे में थोड़ा ना खून की कमी है, और ये वहाँ बैठ के बोले डोनेट योर ब्लड फॉर योर इंटरनल हैप्पीनेस। गुड गुड गुड। डोनेट योर ब्लड फॉर इंटरनल हैप्पीनेस, +1, ठीक है। आप में से कितने महान लोग हैं जिन्होंने लिखा ब्लड इज रेड इन कलर? जरा हाथ ऊपर उठाइए। आप सबसे अनुरोध है रेड 0 डालना, ठीक है ना? और ये इतने वंडरफुल लोग हैं, मुझे तो डाउट था कि ब्लड का कलर नीला, पीला, हरा, काला भी हो सकता है, इसीलिए कुछ लोग वेरी
categorically has mentioned blood is red in color. Too good. हो गया? बोलो, ये जो हाथ ऊपर उठा रहे हैं, बोलो बेटा रेड। अच्छा ठीक है, गलती से हाथ उठ गया था सर, लेकिन डर लग रहा है। अच्छा अब जाइए तीसरा शब्द, दैट इज टेररिज्म। अब बहुत ध्यान से सुनिए, अभी विकेट भी गिरने वाला है। कैसे विकेट गिरने वाला है कि गिरीश सर ने आपको जो पहला दो शब्द था, दे आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। अब जो दो शब्द दिया है ना, दे बाय डिफॉल्ट दे आर नेगेटिव इन नेचर। नेगेटिव में जीरो लाना अपने आप में बहुत महान बात है, प्लस तो छोड़ ही दो, माइनस होने के थोड़े चांसेस है, बट लेट्स सी, ठीक है, हो सकता है आपको पॉजिटिव भी है। बोलिए टेररिज्म, बोलो बेटा। टेररिज्म इज अ सिन, -100 बोलो। Terrorism should not be practiced, -10. Hold on, I want you to put Girish sir's statement into scrutiny. Sir, terrorism should not be practiced is a good statement, right? लेकिन गिरीश सर ने तो -10 दे दिया। क्यों दिया है? होल्ड करके और बताओ। टेररिज्म, हाँ सर एक मिनट। टेररिज्म इज अ कॉमन प्रॉब्लम। ओके, नाउ इट इज, अच्छा वो भी ठीक है, पहले नहीं था, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। आप -100 लेना चाहेंगे या -1000, जो आपको कॉमन लगता है वो ले लीजिए, ठीक है। और बताओ, हाँ बोलो बेटा। टेररिज्म हार्म्स द कंट्री, -10,000। पता है बाकी लोगों को आनंद इतना आ रहा है कि तुझे -1000 हमें अच्छा मिला उसकी खुशी नहीं है, तेरे को बुरा मिला उसकी हमें को खुशी। गुड। Terrorism should be minimized. Should be minimized. If minimize is a neutral शब्द, I'll give you a 0 on it. So you escaped getting a minus. बोलो बेटा। Indian government will take some step against terrorism. जो लिखा है बेटा वो पढ़ो। So ये है, हाँ। against terrorism, Indian government should take strong steps. Steps, ठीक है। आप है ना निर्मला सीतारामन जैसे लग रहे हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा वो कौन। प्रियंका चोपड़ा बोलते थे तो समझ में आ जाता था। निर्मला सीतारामन कौन है पता है? डिफेंस मिनिस्टर है भारत के। You should take strong steps against terrorism. Vote for. ये सब है ना उपदेशवाचक महावाक्य हैं। इससे एक चीज समझ में आता है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ भारत सरकार ही सब करे। हमने ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत लिख दिया। अच्छा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ले रहा है स्टाफ इसके अगेंस्ट, वो टाइप मतलब हमारी आर्मी ड्रिल कर रही है, और इवन जो पाकिस्तान जिसे हम बोलते हैं कि वो मेन रूट है टेररिज्म का, उसके साथ थोड़ा सा हम बैठ जाइए, -1, ठीक है। और बताइए, बोलो बेटा। कश्मीर फेस करता है ज़्यादा टेररिज्म। कश्मीर, सबसे ज़्यादा टेररिज्म फेस करता है। कश्मीर इज फेसिंग लॉट ऑफ टेररिज्म। 0 बच गए। दैट्स अ फैक्ट। बोलो। I don't favor terrorism, -2। अय्या, वो तो अच्छा है ना, करेक्ट। आप लोग पूछते ही नहीं हो, यही प्रॉब्लम है। बोलो और बताओ। टेररिज्म इज व्हाट प्रॉब्लम? इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो मेजर मार्क्स माइनस डाल के डाल दो। आप देख लो -2000 डालना है कि 5000 डालना है, ठीक है। अब थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। चलिए आपको मैं बताता हूँ मार्क्स कैसे देना है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपके स्टेटमेंट में कोई फैक्ट है, पेन इज ब्लू इन कलर, ब्लू 0, पेन इज रेड, रेड 0, आई हैव अ इंक पेन, इंक 0, आई हैव बॉल पॉइंट पेन, you have those kind of zeros, right? Pen is beautiful, pen writes smoothly, pen is expensive, I'll give you +1. You know why? Because it contains a good word called as useful, helpful, smooth. ये सब adjectives में आ जाता है। मैंने आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया और मैंने सिर्फ पेन दिया, आपका मन ने उस 10 सेकेंड में कौन से विचार, कौन से अच्छे शब्द क्रिएट किए, सर गिव यू +1।
उस अच्छे शब्द के साथ आपको अपनी जिम्मेवारी का बोध आता है। आई लव माई पेन, आई भी आ गया, और मैं क्या कर रहा हूं अपने पेन के साथ, मैं बहुत प्यार करता हूं। यहाँ पे लीडरशिप का पहला स्टेप चालू होता है, that I take up responsibility of making my life beautiful. Look at my mind is such a positive personality. People who take up the onus of making their life good, by default they are an elevated personality. सचिन तेंदुलकर ब्रेट ली को गाली नहीं देगा, लसित मलिंगा को गाली नहीं देगा, वो बोलेगा तेरे को जैसे भी गेम करना है कर, मैं तो वही छक्का मारने वाला हूँ, मैं तो 100 बनाने वाला हूँ। क्यों? बिकॉज आई लव क्रिकेट। You cannot make my success और failure को contribute नहीं कर सकते हो। तुम खतरनाक से खतरनाक गेंद डालो, मैं सीखूंगा कि तुमको कैसे चौका और छक्का मारना है, वो मेरी काबिलियत। Blood is red in color, blood flows, blood flies, blood is precious, सब जीरो वाले कैटेगरी में। Donate blood +1। Donate blood से एक चीज समझ में आता है, एक चीज मुझे ये समझ में आता है कि आप नहीं डोनेट करना चाहते। आप डोनेट करना चाहते का एक अलग स्टेटमेंट हो जाता है, आप जिम्मेवारी ले, डोनेट करते नहीं करते बात की बात है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रहा, आपके यहाँ अगर आ रहा है ना तो प्रैक्टिकल में भी आएगा, यहाँ ही नहीं आ रहा है ना तो रियल में तो होने की गुंजाइश बहुत कम है। मैंने आपको कहा था, यू आर मेड अप बाय योर मेंटल चैटर, व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू बिकम, एंड व्हाट यू थिंक कि डोनेट ब्लड, अरे मैं करूँ क्या? और अगर वो 10 सेकंड में आप लिखते हो आई डोनेट ब्लड, या आई वांट टू डोनेट ब्लड, या आई विल, मैं इतनी गहराई में नहीं जा रहा हूँ, विल शुड कुड को बाजू में रख दो, आई आ गया, डोनेट वाला शब्द आ गया, +2 के अधिकारी हूँ। I love to pen down my thoughts, I'll make my future bright with the pen my dad has gifted, +2। मैं भी आ गया, पेन भी आ गया, ब्राइट फ्यूचर भी आ गया। What am I going to do with the pen? Pen is a writing instrument, 0। वो सबको पता है, लेकिन वो बच्ची को पता है मैं अपना भाग्य अपने पेन से सवारूंगी। Oh God, it is you, your mind is your best friend. Even if the toughest exam comes in, to hell with it, I'll make it beautiful and powerful for me, because it is my option, it is my choice what to do with this pen. आप समझ रहे हैं? So I donate blood +2, blood donation is good +1, I fear the sight of blood -1, क्योंकि उसमें एक नेगेटिव शब्द आ गया fear। No, not, can't, won't, don't, sin, crime, evil, problem, major problem। प्रॉब्लम में भी मसाला डाल रहे हो नेगेटिविटी का। That's how you think। जो मेजर प्रॉब्लम करता है ना, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है, उसको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं तो रोते रहो जिंदगी भर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और क्रिएटिव लोग जो होते हैं ना, वो प्रॉब्लम को देख करके उसमें से प्रोडक्ट बना जाते हैं, उसमें से अपना जीवन बना लेते हैं, उसमें से अपना भाग्य बना जाते हैं, और बाकी लोग प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह ही डिफाइन करते जाते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। समझ में आया मार्क्स कैसे देना है? अगर ऑर्डिनरी है तो 0, एक अच्छा शब्द है तो +1, अच्छा शब्द में आई आ गया तो +2, और एक गलत शब्द आ गया तो -1। नो, नॉट, कांट, वोंट, नेवर, ये भी आ गया तो -1 डाल देना। Ask any English teacher if it contains a word not. I don't favor terrorism. English teacher को पूछो what type of a statement is this? क्योंकि ना शब्द don't आ गया है। हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें पता है हमको क्या सिखाया जाता है? मैं बहुत ओपनली बात कर रहा हूँ। तो ना ईश्वर परमात्मा का ज्ञान है, द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑन प्लैनेट अर्थ। वो कहता है हमेशा हाँ जी करो, हाँ जी। आज हमारी बहनें कहाँ से कहाँ पहुँच गए फ्रेंड्स, the largest female-led organization in the world, and we practice what we preach। हाँ जी करना है, ना जी नहीं करना। ना शब्द का ना इस्तेमाल करना ही खत्म करो, right? Okay. Can I make 2 statements? Yes, sir. Can you give me marks? Yes, sir. If you can give me in the appropriate way, I will understand that you have understood it. ठीक है? Yes, sir. टेररिज्म शब्द है, मैं 2 स्टेटमेंट बनाता हूँ, मैंने जो आपको बताया है उसके बेसिस पे मुझे मार्क्स देना। ऑर्डिनरी स्टेटमेंट होगा, फैक्ट होगा, है, ऐसा ही है तो 0 दे देना। अगर उसमें एक अच्छा शब्द आ रहा है तो +1 दे देना। अच्छा शब्द के साथ आई अगर आ गया, आई डोनेट ब्लड, आई लव माई पेन, तो +2 आई भी आ गया, और अगर नेगेटिव शब्द आ गया तो माइनस दे देना। ठीक है? कैन आई मेक 1 स्टेटमेंट?
आई लव टेररिज्म। पूरी भड़ास निकाल रही है वो, बोलती -1000, क्योंकि मैंने भी उनको दिया था। और दिस इज इंटरेस्टिंग। चलो छोड़ो, आप में से कितने बच्चे 1000 है 1 है 2 है वो छोड़ दो, आप में से कितने बच्चे जिनको लगता है ये माइनस स्टेटमेंट है? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट इज अ प्लस स्टेटमेंट? आई डोंट नो। ओके, जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है, ये कौन सा कैटेगरी है? ये सबसे खतरनाक, वो जीरो। ये नहीं जीरो, अच्छा जीरो जितने हैं वो जरा हाथ ऊपर उठाओ। अच्छा, अभी तक जिसने हाथ नहीं ऊपर उठाया, ये कौन सा कैटेगरी है? करेक्ट, ये सबसे डेंजरस कैटेगरी है। हमको क्या पता, आप बताओ। अच्छा बच्चों मैं बताता हूँ, जीरो तो हो ही नहीं सकता है। यू नो व्हाई? टेररिज्म को प्यार करना या नफरत करना या जो भी करना, ये आपका चॉइस है। कॉफी इज ब्राउन इन कलर इज अ फैक्ट। The stage is made up of a wooden floor, it's a fact. The steps outside is very slippery, it is a fact. The ceiling is white in color, it's a fact. I love this wooden floor becomes my choice. Now I'm associating myself with it, and that's, you are adding your mind to it. So it cannot be a zero. Either it's a plus or a minus. ठीक है? जिन बच्चों ने कहा it is negative, why? हाँ जी, आपने कितने लोगों ने उठाया माइनस कहा? क्यों? बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। हमारी मर्जी। आप भी तो कितना दे रहे थे हमको, माइनस माइनस, हमने भी माइनस। ऐसा नहीं, लॉजिक बताओ। हाँ जी, माता जी वो मुझे सिखा, आप किसी नेगेटिव चीज आप लोगों की अथॉरिटी देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। आप तो बाजू का छोड़कर सीधे स्पीकर को ही बोल देते, आप किसी यू डोनेट ब्लड फॉर योर इंटरनल हैप्पीनेस, यू कैन नॉट लव समथिंग व्हिच इज बैड। टू गुड। मैं सुबह से 4 बार तो बोल दिया, मैं आपको यहाँ सुधारने के लिए नहीं आ रहा हूँ, लेकिन आप ही मुझे सुधार रहे हो। यू कैन नॉट डू दिस, यू शुड डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस। संजय सर को बताना पड़ेगा, ये बच्चे जो है ना बहुत पावरफुल हैं। ठीक है, बोलो बेटा। अच्छा, आई कैन नॉट लव समथिंग बैड, दैट अमाउंट्स टू नेगेटिविटी। गुड, और बताओ। अच्छा, जिन्होंने कहा, हाँ बोलो बेटा। ठीक है, सो व्हाट, मतलब बुरी चीज से कोई भी नाता रखोगे तो मैं माइनस में डाल दूंगी सर आपको। दिस इज इंटरेस्टिंग, टू गुड। ठीक है, ओके। जिन्होंने एडवांटेज ऑफ दिस क्लास एंड ट्राइंग टू मेक अ जनरल, हमको कभी कभी गलती से गलत व्यक्ति से प्यार हो जाता है, तो आपको भी हो गया होगा, तो इसमें कौन सी बहुत किसको बताने का प्रयास कर रहे हो ये सब बातें मेरे द्वारा, वो बता दो आप। Oh, no. बोलो बेटा, गो अहेड, बोलो क्या बोल रहे थे जी। और नहीं तो क्या, आप ही ने तो बोला था आई आ गया, लव आ गया, तो प्लस ही होगा। गुड गुड, दिस इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आई लव टेररिज्म इज माइनस इन्फिनिटी। हाँ, माइनस। पता है क्यों? क्योंकि मेरा जो बेटा है ना, वो घर में आकर कहता है, बोलता पापा सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर बोलता है बट आई लव स्मोकिंग +2। That cannot be a +2. You are killing your lungs. That's not beneficial to you. So loving a bad things doesn't make it positive. ठीक है? So I love terrorism is -infinity. ठीक है? Clear? तो वो जो मैंने पहले कहा था ना कि एक अच्छा शब्द भी आ गया और आई भी आ गया तो +2 हो जाएगा, जरूरी नहीं है। उसके साथ उसकी दिशा को भी आप देखना, किसके साथ लव कर रहे हैं। गलती से गलत व्यक्ति के साथ प्यार करना आपका बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। और फिर शादी के बाद इफ आई कैन गेट अ डाइवर्स देन आई विल बी हैप्पी, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। ओके, कैन आई मेक द सेकंड स्टेटमेंट? आई मार्क्स देना आपको, हाँ
आई हेट टेररिज्म, मैं आतंकवाद से नफरत करता हूं। जीरो नहीं हो सकता है। हाँ, एक मिनट, जिनको लगता है प्लस है वो जरा हाथों पर उठाए। गुड। जिनको लगता है माइनस वो जरा हाथों पर उठाएं। किसी ने बहुत दिलेरी के साथ उठा, बोला कोई नहीं है, हाथ नीचे। जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने हाथ ऊपर उठाया था, फॉर नो कोरम शी रिमूव्ड हर हैंड। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं, लॉजिक ठीक है क्या? आइए, आपने तो कहा प्लस बुरी चीज है, बुरी चीज से नफरत करो, बुरा करो तो फिर अच्छा है। आपने मुझे एक गाली दिया, मैंने आपको विद इंटरेस्ट 2 गाली दिया, और गाली गाली में हमारी दोस्ती कि लोग गुणगान कर रहे हैं। सही है क्या? आप बताओ बच्चों। फ्रेंड्स, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। लाइफ इज नॉट मैथमेटिक्स, समथिंग मोर बियॉन्ड। दैट्स वेयर द होल प्रॉब्लम इज। हमने ना लाइफ को ही बिजनेस बना दिया, लाइफ को ही मैथमेटिक्स बना दिया है। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, अनफॉर्चुनेटली वी कैन हैव नॉट अंडरस्टूड इट। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, आई हेट टेररिज्म इज माइनस, बोलो बेटा, बोलो बोलो, आई हेट टेररिज्म इज माइनस डबल इंफिनिटी। अब मैं आपको उसका लॉजिक बताता हूँ। टेररिज्म नेगेटिव है, मान लो नेगेटिव है, ठीक है, 2 मिनट के लिए उसको यहाँ टेबल के ऊपर रख देते हैं। आपने मुझे एक शब्द दिया टेररिज्म, गिरीश सर ने 10 सेकेंड में उसको लेकर के एक स्टेटमेंट बनाया। आई, ये मेरा खुद का क्रिएशन था, ठीक है। टेररिज्म शब्द तो आपने दिया मुझे, आई डैश टेररिज्म, मैंने डैश में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखा? हेट। क्वेश्चन फ्रेंड्स, गिरीश सर अपने मन में कौन सा विचार क्रिएट कर रहा है? नेगेटिव क्रिएट कर रहा है, करेक्ट। टेररिज्म को बाजू में कर दीजिए 2 मिनट के लिए। हेट अपने आप में, किसी के साथ उसको जोड़िए मत अभी। हेट शब्द इन आइसोलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव? वो किसी के साथ भी आप जोड़ोगे ना फ्रेंड्स, वो नेगेटिव ही क्रिएट करेगा। इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, एंड आई रियली लाइक दैट, यू कैन नॉट मेक अ रॉन्ग राइट बाय बीइंग रॉन्ग। आप किसी गलत चीज को गलत तरीके से सही नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3, यू नो व्हाट इज टेररिज्म? Terrorism is basically a difference in certain ideologies. It could be a difference in political ideology, it could be a religious ideology, it could be country specific, geographic specific. Any ideological differences one party can take to arms and ammunition to protest against your ideology. That is terrorism. Yes or no? It could be Dantewada, it could be Gadchiroli, it could be Maoist, it could be Kashmir, it could be Israel Palestine, it could be India Pakistan, it could be anything. मेरा आपके विचारधारा के साथ मैच नहीं करता। मैंने एक बार आपको प्यार से कहा, 2 बार आपको कहा, 3 बार आपको अनुरोध किया, मेरे को आप संभालो, मेरे जो एरिया है इसको डेवलप करो, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, आपने हमारी जाति को, हमारे ब्ला ब्ला को ध्यान नहीं रखा। अब जब भारत सरकार सुन नहीं रही है तो मैंने क्या किया? मैंने बंदूक उठाया और आपको मेरे ऊपर ध्यान आकर्षित करवाने के लिए मैंने लोगों को मारना शुरू किया। यही है टेररिज्म। यस, और ध्यान से सुनना बच्चों। एक टेररिस्ट का, लेट अस अज्यूम, भारत सरकार के साथ 36 का आंकड़ा है, वो आपस में एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं, इसीलिए उसने बंदूक उठाकर, वो टेररिस्ट भारत सरकार से नफरत करता है और गोली मारता है, राइट? मैं आतंकवादियों से नफरत करता हूं, तो मैं कौन हुआ? अच्छा हो गया, आपने तो बहुत अच्छी तरह +2 दे दिया। बुरी चीज के साथ बुरा करना अगर अच्छा है तो ये तो बुरा है। उस बुरी चीज के साथ मैं तो बुरा कर रहा हूं ना, मैं कौन से यहाँ विचार क्रिएट कर रहा हूं? एंड दिस वर्ल्ड विल नेवर बिकम अ गुड प्लेस फ्रेंड्स।
और पता है हम कहाँ से शुरू करते हैं? माफ़ी चाहता हूँ, आई हैव नो राइट टू गिव यू सर्टिफिकेट। हम सब छोटे मोटे टेररिस्ट, वो हमारे हॉस्टल रूम से शुरू होता है फ्रेंड्स। और सिर्फ गोली मारना ही नहीं है, हम तो इमोशनली मारते हैं सामने वाले को। और इमोशनल मारना ना स्थूल जीवन को मारने से कई गुना ज़्यादा पेनफुल होता है। और जो बहुत सेंसिटिव होगा ना, मान लो मेरी रूम पार्टनर बहुत सेंसिटिव है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझको बहुत इम्पोर्टेंस देती है, वो मुझे एक छोटी बहन या बड़ी बहन की तरह प्यार करती है क्योंकि वो घर से दूर आई है, और मैं छोटी छोटी बातों में तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम वैसा क्यों करती हो, पता है उसका जो दर्द होगा ना, वो एक मृत किसी को हम शारीरिक रूप से मारे ना, उससे कई गुना ज़्यादा पेनफुल होता है। क्योंकि एक बार शरीर से मर जाएगा ना व्यक्ति, गया, लेकिन जो इमोशनली दर्द में होता है ना, वो पल पल मरता है बच्चों। And you have no right to use terrorism. I may have differences of opinion. वो उसका नेचर ऐसा फैला के रखती है, और मैं बहुत सिस्टमैटिक हूँ। वही चालू हो गया आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। वो टाइप ए पर्सनालिटी है, मैं टाइप बी पर्सनालिटी हूँ। होने दो ना उसको टाइप ए, और होने दो ना मुझे टाइप बी। लेकिन वो रॉन्ग है। आपको किसने फंडामेंटल अधिकार दे दिया? अगर टेररिस्ट किसी को मारना आपके अनुसार रॉन्ग है, वो किसी को नफरत करना रॉन्ग है, तो मेरा भी किसी के साथ नफरत करना रॉन्ग है। फिर आप +2 क्यों दे रहे हो? फिर आप +1 कैसे दे रहे हो? Just because you are hating something which is wrong, that doesn't give you the certificate that it's a +2 statement. मजे की बात क्या है पता है फ्रेंड्स? टेररिज्म में +2 कैसे लेकर आना? That's where the challenge is. ब्लड और पेन में तो बहुत आसान है, टेररिज्म में +2 लेकर आना 10 मिनट है हमारे पास, मैं आपको बना के छोड़ूंगा। 4th शब्द को छोड़ दीजिए, टाइम नहीं है। पॉवर्टी को छोड़ दीजिए, ठीक है? अगर आपका पॉवर्टी के साथ आपने कोई नेगेटिव शब्द यूज किया तो -1 डाल दीजिए। अगर फैक्ट है इंडिया हैज लॉट ऑफ पॉवर्टी तो 0, वेरी गुड। L को हटा देना, T को हटा देना, बीच का 0 डाल देना, ठीक है ना? वो अब आप कर लो मार्क्स। 5th शब्द के पास जाइए। 5th वॉज होल्ड ऑन। 99% लोगों को +1 मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि गिरीश सर की बदौलत, क्योंकि मैंने शब्द ही अच्छा दिया था। और कई लोगों ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया होगा तो -1 भी हो सकता है। और मैक्सिमम लोगों को +2 भी मिला होगा क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट आपका आई आ गया। पता है क्यों बच्चों? भारतीय संस्कृति में बचपन में हमको अपने माता पिता और स्कूल मॉरल साइंस में यही सिखाया, हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स। और वो स्टेटमेंट ही होता था, आई विल हेल्प अदर्स, आई विल हेल्प द पुअर, आई विल हेल्प द नीडी। वो 10 सेकंड में आ गया। मैंने आपको 10 सेकंड क्यों दिया? कॉपी वॉपी तो ऐसे बहाना था फ्रेंड। 10 सेकंड में ना आपका ओरिजिनल नेचर, आपका इवोकिंग थॉट, आपका सबसे जो नेचर के साथ सबसे ज़्यादा मैच करता है ना, मैंने आपको सोचने का, यहाँ पर एक अच्छा कलरफुल स्टेटमेंट बनाने का मौका ही नहीं दिया। मैंने कहा चेयर खड़क करके आ जाएगा, चेयर हैज गॉट 4 legs। और अगर वो ब्लड में आपका आया, आई डोनेट ब्लड, माइंड इट फ्रेंड्स, यू आर द बेस्ट पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ। वेदर इट इज गेटिंग ट्रांसलेटेड इन करियर वरियर में होगा, वो कभी ना कभी तो ट्रांसलेट हो जाएगा, बट एज अ पर्सन यू आर सक्सेसफुल। Don't wait for somebody's certificate. Don't wait for an outcome as per your desire to come to give yourself a certificate that I'm successful. Not necessary. It is not needed. It's how you feel for yourself right now. Even in pain. Even when nobody appreciates it. Even in my session there are hardly 5 people. In my morning session there were 1,000 and in the evening session there are 5 people. It's okay. You didn't appreciate it. I need to improve. It's okay. That's how I would consider myself. But I'm not waiting for your certificate, friends. और हम तो सारी दुनिया का सर्टिफिकेट के लिए वेट करते रहते हैं, ठीक है? हेल्प का बताओ जल्दी जल्दी। जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है वो बोलो। जिन्होंने अभी, हाँ बोलो बेटा। आई लव टू हेल्प अदर्स, +4। मैंने तो हेल्प बोला था, आपने लव को भी ऐड कर। और बताओ, हाँ बोलो लास्ट में बेटा, बोलो। I help other people when they need me, +100, no doubt about it. बोलो बेटा। Can you help me? Help me, and she's seeking help. Nothing wrong. She's admitting that I need your help. +1000, friend. Too good. बहुत अच्छा। और बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो। हाँ जी। Help is better than?
Hate is better than hate. HATE -1 गलत शब्द आ रहे हैं उसमें, और हमको ये समझ में ही नहीं आता है कि हम गलत सोच रहे हैं, और हमको लगता है हाँ हेल्प इज बेटर देन नेगेटिव। और बताओ, हाउ कैन आई हेल्प यू? बाय अलाउइंग देम नॉट टू गो आफ्टर 1:30 प्लस इन्फिनिटी। और बताओ, ठीक, हाँ बोलो बेटा। आई वॉन्ट टू हेल्प अदर्स, देखो चेहरा इनका अच्छा, मौका देना अगले 2 साल का, ठीक है ना? ये वॉन्ट टू, इच्छा, वही इनको इच्छा हो रही है आप सबकी मदद करना, अपना असाइनमेंट सब इनसे ही लिखवा देना, ठीक है ना? हाँ बोलो बाजू में। आई हेल्प माई पेरेंट्स एट द सेम टाइम हेल्प अदर्स पेरेंट्स ऑल्सो, +4 मिल जाएगा, ठीक है ना? मार्क्स ही तो ज़्यादा चाहिए अल्टीमेटली, ठीक है? हुआ? वापस शुरू करें? बस हमारे पास 10 मिनट है। आपको पता है +2 कैसे लेकर आना है? आई और एक कोई अच्छा शब्द डाल देना, और जो मैंने शब्द बोलो बेटा, हाँ वेट करो, ठीक है ना? बहुत पहले झाड़ू पोछा एजुकेशन फिनिश करो, बहुत दूर की मत सोचो, ठीक है ना? और यहाँ हेल्प है, इनका अभी भी बुद्धि टेररिज्म में अटका हुआ है, सोच रही है +2 कैसे लाओ टेररिज्म में, +2 बड़ा रियली अप्रिशिएट इट। शुरू करें? हाँ, पेज फ्रेश पेन पेपर, ठीक है? अच्छा, वो क्या चाहिए? पेन चाहिए? हाँ ठीक है। अच्छा, एक लाइन में या 2 लाइन में 10 अच्छे शब्द लिखे हिंदी इंग्लिश में, जैसे लव, केयर, शेयर, हेल्प, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, लर्न, फॉरगिव, ऐसे 10 अपने मन से अच्छे शब्द लिखो, कॉमा 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 करके। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताऊंगा। 10 अच्छे शब्द लिखो बच्चों। लिखा 10 अच्छे शब्द? लव, केयर, शेयर, रिस्पेक्ट, लर्न, कोऑपरेट, स्ट्रेंथ, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, पीस, हैप्पीनेस, सब लिखो अच्छे अच्छे 10 शब्द। लिखा? डन? ओके, अब मैं आपको बताता हूँ +2 कैसे लेकर आना है। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, 20-20 खेलेंगे। 20-20 मतलब मैं आपको 20 सेकेंड्स दूंगा। अब आपको थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख देना। अब आप पता है क्या कर रहे हो? यू आर मेकिंग योर माइंड कॉन्शियसली योर बेस्ट फ्रेंड। करेक्ट? एक्चुअली ओरिजिनली में मेरा माइंड ऐसे था, पता नहीं क्या क्या गड़बड़ हो गया, उसकी वजह से अब हाथ है ना प्रोटेक्ट करने की बजाय चाटा मार रहा है। अब क्या करना है? कॉन्शियसली चाटा नहीं मारना, प्रोटेक्ट करवाना अपने आप को, कॉन्शियसली करना पड़ेगा, ठीक है? मैं 20 सेकेंड्स दूंगा, मैं एक वर्ड दूंगा, आपको क्या करना है? +2 लेकर आना है। तो +2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई लिख देना। ये ऊपर से 10 जो अच्छे शब्द है ना, ऊपर से कोई एक अच्छा कॉपी पेस्ट कर देना, सोचना भी नहीं। और जो मैं शब्द दूंगा ना उसको लिख देना। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना। आई लव टेररिज्म नहीं लिख देना, ठीक है? और नो, नॉट, कांट, वोंट, डोंट, सिन, पेन, प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम, ऐसे सब नहीं लिखते, ठीक है? कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करना, नो, नॉट का नहीं यूज़ करना, आई लव टेररिज्म जैसे भी नहीं लिखना। गलत वर्ड के साथ लव, पीस, हैप्पीनेस नहीं लिख देना, ठीक है? ईजी है कि डिफिकल्ट? जोर से बोलो। चलो ठीक है, 20-20 खेले। मैं मुंबई इंडियंस, आप राजस्थान रॉयल्स, ठीक है? गिरीश सर जो है ना, मेरा कॉन्फ्लिक्ट, ऑफिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाला है। पता है कैसे है ऑफिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? एक तरफ मैं राजस्थान रॉयल्स का कोच हूँ, दूसरी तरफ मैं मुंबई इंडियंस का कैप्टन हूँ। अब आपको समझ में आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट कैसा है? मैं मुंबई इंडियंस के कैप्टन की तरफ से बोल रहा हूँ, राजस्थान रॉयल्स आपको मैं पूरी तरह हराऊंगा, ठीक है? अब मैं राजस्थान रॉयल्स के कोच की तरफ से बोल रहा हूँ, हम मुंबई इंडियंस को हराएंगे। यस? ठीक है? हराएंगे कि नहीं हराएंगे? पता है आपको क्या करना है? आई लिख देना है, अच्छे शब्द कॉपी। वो बचपन में हम लोग है ना, आंसर शीट मिलता था ना, तो सीधे लास्ट पेज में पूरा फॉर्मूला लिख देते थे। हाँ, अब अच्छा लगा है। इसी तरह मैंने आपको फॉर्मूला लगा दिया। पहले आई लगाना, अच्छे शब्द रखना, और जो मैं शब्द बोलूँगा वो लिख देना,
नो नॉट कांट वोंट का यूज नहीं करना, आई लव टेररिज्म नहीं लिख देना। इज दैट ओके? यस। अब मैं मुंबई इंडियंस के कैप्टन की तरफ से बात कर रहा हूँ। आप लोगों को ना गेंदी नहीं नजर आएगी, हालत खराब होने वाली है। पहला ओवर लसित मलिंगा करेगा, दूसरा ओवर शोएब अख्तर करेगा, तीसरा ओवर ब्रेटली करेगा, चौथा ओवर मुथैया मुरलीधरन करेगा, पांचवा ओवर समझ में आएगा कप्तान गिरीश जब गेंद करेगा। बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, आप बुरी तरह हारने वाले हो। छोड़ो, हम हारा, वो है ना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है। सुनो नहीं आप मुंबई के कैप्टन की बात, मैं आपका कोच हूँ, हम लोग उसको हराएंगे, ज़्यादा कुछ सोचो नहीं। आई लगा देना, अच्छे शब्द लगा देना, और वो शब्द लगा देना, आई लव टेररिज्म नहीं लगाना, नो नॉट कांट डोंट नहीं लगाना। शुरू करें? चलिए 2020 देखते हैं कौन जीतता है। पहला शब्द हेट, HATE। दूसरा शब्द है एक्सीडेंट। कुछ लोगों को तो गेंद ही नहीं नजर आती। दूसरा शब्द है एक्सीडेंट, आई के बाद गाड़ी अटक गई। देखो 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 वो। तीसरा है इंसल्ट, INSULT, अपमान। थर्ड वर्ड इज इंसल्ट, आजू बाजू चेहरा नहीं देखो, लिखो इंसल्ट। फोर्थ इज एंगर, ANGER, गुस्सा, क्रोध। किसी को पानी चाहिए तो 5 मिनट बाद। नेक्स्ट इज लव, LOVE। थैंक यू सर। पहला शब्द समझ में आया? अभी तक तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिफ्थ वर्ड इज लव, LOVE। सिक्स्थ वर्ड इज फेलियर, FAILURE, हारना, जीतने का ऑपोजिट हार या हारना। सिक्स्थ वर्ड इज फेलियर। 5 4 3 2 1 0। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। लिखने वाला हाथ ऊपर। वाह कितने अच्छे लग रहे, हाथ नीचे। अभी बहुत ध्यान से सुनना बच्चे। आपका उतरा हुआ पसीने वाला मुंह लटका हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है। इजी था कि डिफिकल्ट? भैया आप ही ने तो कहा था बहुत इजी है। चलो छोड़ो। अब है ना, आपने जो लिखा है ना वो गिरीश सर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पता है मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 1:30 बजे के पहले मैं आपको +2 बना के ही छोड़ूंगा, और शायद मैंने हासिल कर लिया। लिख नहीं पाए होंगे वो अलग बात है, लेकिन हो गया। इधर कैसे हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैसे हुआ है बताऊं? आप लोग मुझे ऑनेस्ट फीडबैक देंगे? इम्प्रेस नहीं करना गिरीश सर को, ठीक है? करके कोई फायदा नहीं है, शादी हो गई, ठीक है? कभी कभी है ना मुझको मेरे लिए हंसी आ जाती है। Is that okay? And I will never impress you because she doesn't allow me to. स्कोप ही नहीं छोड़ा उन्होंने, ठीक है? अच्छा, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। Don't impress me. Be very honest about what happened to you. Okay? The last 2 minutes, 20 seconds into 6 words is 120 seconds is equal to 2 minutes. Yeah? The last 2 minutes, Girish sir was bombarding from the stage all negative words. एक के बाद मैं नेगेटिव वर्ड ही बोल रहा था। पता है आप लोग क्या कर रहे थे? जैसे ही मैंने पहला वर्ड दिया हेट, आपने बोला हेट चाहे तेल देने के लिए। आई लव हेट, आई रिस्पेक्ट हेट। क्या हो रहा है? आई, कई लोगों तो आई के बाद ही गाड़ी। Yes or no? Good.
बोला छोड़ जाने दे पहला वाला, बाकी 4 तो और बचे हुए हैं, उसमें तो पास हो ही जाएंगे। तब तक आ गया दूसरा इंसल्ट, आई लव इंसल्ट, नहीं आई केयर फॉर इंसल्ट। ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, सब गड़बड़। फिर कुछ लोगों ने बोला संन्यास ले लेते भाई, हम तो जाने दे, कुछ हो ही नहीं रहा हमसे, छोड़ो। 2-4 लोग तो लिखे छोड़ दिए थे, ठीक है। पता है बच्चों क्या हो रहा था, आप उसको समझ नहीं पाए, लिख नहीं पा रहे थे, और मैं चाहता ही नहीं था कि आप लिखो, इसीलिए मैंने कहा आपने जो लिखा है ना वो मुझे देखना ही नहीं है। पता है मैं क्या चाहता था, आपके यहाँ पर आप कॉन्शियसली, डिलिबरेटली, पर्पसफुली, जबरदस्ती से +2 के चक्कर में आप +2 बन रहे थे। पता है आप क्या कर रहे थे, मैंने शब्द दिया हेट, आपने हेट को पकड़ा ही नहीं, और आपका वो 20 सेकेंड में आपका पूरा ओरिएंटेशन कॉन्शियसली, डिलिबरेटली लव, केयर, शेयर, रिस्पेक्ट, रिगार्ड। यस सर, नो? इसी को कहते हैं पॉजिटिविटी फ्रेंड्स, इसी को कहते हैं योर माइंड। आपको मतलब ही नहीं है कौन हेट कर रहा है, कौन इंसल्ट कर रहा है, आप तो लव, केयर, शेयर, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, लर्न, केयर उसमें फंसे हुए हो। और जो व्यक्ति यही चीज अपने पढ़ाई से, अपने फ्यूचर से, अपने माता पिता से, अपने रिश्तों से, अपने संबंधों से, समय से, भविष्य से वो अनिश्चित है, वो मेरा रिजल्ट मैं जैसा चाहती हूँ वैसे आ रहा है, नहीं आ रहे से मतलब ही नहीं है, हेट बाजू में। आई लव माई लाइफ, आई लव स्टडी, आई केयर फॉर इट, +2 के चक्कर में। यस चलिए छोड़िए, हेट में बताइए क्या लिखा, +2। बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, गुड। डू नॉट -1। मैडम बोलो बोलो, हाँ बोलो बेटा। माय गॉड, दिस स्टूडेंट इज स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम सो हैप्पी। I didn't get you. I love those who hate me. अच्छा, जो मुझे पहले नफरत करते थे आज नहीं। मैं थोड़ा अंग्रेजी में कमजोर हूँ, बोलो। I love those। मतलब क्या है बेटा, हिंदी में बताओ। इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में बताओ। I love those। I love those hate people who have appreciated today. मतलब क्या है? अच्छा ठीक है, ओके ओके, आई गॉट इट। पता ये कहीं पर भी लव को फिट कर रही थी और कहीं पर भी हेट को। इतना तो अच्छा है कि वो कहीं ना कहीं तो फिट कर दो, बाकी समझ आए नहीं आए सर को वो उनका प्रॉब्लम है। रियली इनके लिए जोर से ताली बजाइए। पता है मैं जो मीनिंग ढूंढ रहा हूँ, आज तक जिन्होंने मुझे हेट किया है वो आज अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मैं उनसे प्यार कर, ऐसा हो सकता है बट इट्स ओके। और बताओ हेट को कितना, बोलो बेटा। आई रिस्पेक्ट माई, ओ माई गॉड, आई रिस्पेक्ट दोज हु हैव हेटेड मी या हु हेट्स मी, करेक्ट। आज तक जिसने आपसे नफरत किया उनको आज आप क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। क्या बात है, इधर आ सकते हैं सर? आइए, चेहरा तो देखें आपका सर दोस्तों। हाँ आइए। आप क्या पढ़ते हैं, फाइनल ईयर? अच्छा MBA फर्स्ट सेम। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, कीप द पेन ऑन द राइट हैंड। हाँ बस लेफ्ट हैंड मेरे को पकड़ना है। ये ना बॉक्सिंग, हाँ वहाँ देखो, बॉक्सिंग कंपटीशन में मैं अंपायर हूँ, ये जीतने वाली हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। बताओ हाँ, तो ऐसे करके बोलते हैं ना, आज की विजेता। ये मिडिल वेट कैटेगरी है या बैंटम वेट कैटेगरी है या हेवी वेट कैटेगरी? मिडिल वेट। उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। क्या नाम है बेटा आपका? स्वाति, ठीक है। स्वाति हैं फ्रेंड्स फॉर द ईयर 2018-2019। For this academic year, I declare, इनको मैं टाइटल दे रहा हूँ, I declare Swati as Mother Teresa of this particular child. पता है क्यों? अगले 2 साल तक आप इन्हें नफरत करते रहो, ये रिस्पेक्ट करती जाएगी।
आप मरते दम तक नफरत करो, आपके नफरत का तेल लेने के हमको फर्क ही नहीं पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि ये वो महान श्रेष्ठ उच्च विचारधारा वाली महिला है जो सदा सम्मान ही करते रहेंगे। सुबह सुबह इनको बोलना इडियट समझती क्या है, रिस्पेक्ट यू, जवाब आएगा। मतलब वही तो बोल रहा हूँ, आप प्यार से उनका हेटरेट को दूर कर दोगे ना, लेकिन स्टार्टिंग में तो वो आपको हेट करेंगे ना, तो आप क्या करोगे? रिस्पेक्ट करोगे। वो आपको बोले तो समझती क्या अपने आप को? आप बोलना आपका मैं सम्मान करती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये ट्रस्ट है। अब बताओ फ्रेंड्स, ये इनकी खुद की दुश्मन है या इनकी सबसे अच्छी मित्र हैं? मित्र हैं। आप रिस्पेक्ट करो या आप नफरत करो वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं अपने मन से स्वयं का सम्मान करती हूँ। और जिसने ये सीख लिया कॉन्शियसली, डिलिबरेटली, पर्पसफुली, वो जीवन के हर बाउट में 100% गोल्ड मेडलिस्ट ही होगा। समझ में आ रहा है कैसे चेंज करना है मेंटल प्रोग्रामिंग को? बस इतना ही करना है फ्रेंड्स। हेट्रेड हो गया, नेक्स्ट क्या था? एक्सीडेंट। बोलो 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 मैडम। हाँ बोलिए मैडम। I met with a beautiful accident. My God, this is ultimate. इनको एक्सीडेंट भी ब्यूटीफुल लग रहा है मैडम। +1000। इनको मान लो कल बाइक से ये नीचे गिर के आए और यहाँ चोट लग के थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के आ रहे हैं और आप पूछें मैडम व्हाट हैपेंड? ब्यूटीफुल थिंग हैपेंड टू मी। ओह माय गॉड, दिस इज अल्टीमेट। सो एक्सीडेंट इज नॉट पेनफुल, एक्सीडेंट इज नॉट troublesome, एक्सीडेंट इज नॉट taking my beauty out, accident is good, accident is beautiful। अगर ऐसा जिंदगी किसी ने जी लिया तो शादी भी ब्यूटीफुल हो जाएगी, which most of us consider it as accident, right? Which will get converted into something beautiful। और बताओ मैडम 100% too good। और बताओ एक्सीडेंट। बोलो बोलो बेटा। I will help somebody who has met with an accident, +1000 बेटा, too good। इनको ना एक्सीडेंट में हेल्प नजर आ रहा है, मैडम को एक्सीडेंट ब्यूटीफुल नजर आ रहा है, उनको हेट्रेड में रिस्पेक्ट नजर आ रहा है। हेट्रेड हेट्रेड ही नहीं है, वो मेरे पे डिपेंड करता है मैंने कौन सा चश्मा पहना है। वो यहाँ से वो क्या बोलते हैं पीछे ना रहा है या कोई पत्थर फेंक रहा है, माय हैंड इज ऑलवेज प्रोटेक्टिव, दैट्स बाय डिफॉल्ट। आप कुछ भी करो, माय माइंड इज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव। बोलो बेटा, सॉरी कीप यू वेटिंग। I saved a life, which is going to be died in the accident. Wonderful. A fatal accident, someone was about to get killed, I saved somebody's life. 100% too good. और बोलो accident हो गया, go to the third word. Insult, insult. I'll take only 5 more minutes. Insult, madam. Oh God, good. Insult is just a state of mind. ये ना बहुत उपदेश वाचक शब्द है। आई नहीं आया, अच्छा शब्द नहीं आया। Pardon? इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आइए, इधर आओ, इधर आइए, इधर आइए। ये दूसरे कैटेगरी की वेट लिफ्टर है, ठीक है? जल्दी आओ बेटा, टाइम नहीं है। पता है इन्होंने क्या कहा? I forgive those who insult me. या? I forgive you for insulting me. अरे हाँ, अब जिंदगी भर आप कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे, ठीक है? क्या नाम है बेटा आपका? अंजना। आप कौन सी कैटेगरी में? हाथ तो ये लेफ्ट वाला। हाँ, माई हैंड्स आर ऑल ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ द पेन। क्या नाम है बेटा? अंजना। For the year 2018 and 19, I declare in the middleweight category, Anjana, right? Anjana as Jesus Christ of this Diablo Girls College। पता है क्यों बच्चों? एक वो +2 पर्सनालिटी थे जो पूजनीय बन गए। पता उन्होंने क्या कहा था? ओ फादर इन हेवन, फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। पता है ये क्या कहती है? सर आई फॉरगिव यू फॉर इंसल्टिंग मी। कितनी महान है, गिरिट सर से भी महान हो गई है। क्या पढ़ते हो बेटा? फर्स्ट ईयर। अगले 2 साल तक इनको इंसल्ट करते रहना।
बोलेगी माफ किया तेरे को, आगे बढ़, माफ किया तेरे को, आगे बढ़, माफ किया। आपका इंसल्ट इन्हें दुखी, परेशान, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इनका मन इनका सबसे अच्छा मित्र है। और ये क्या क्रिएट कर रही हैं? That I'll forgive those who insult me. I hope you're getting me what I'm trying to tell you. Give a big round of applause for Jesus Christ. ठीक है, समझ में आया? इंसल्ट छोड़ दीजिए, नेक्स्ट जाइए, नेक्स्ट शब्द बोलो 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 बोलो। एंगर 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 Anger can be overcome by compassion. मैं करूँ सुन मैडम, तो आई कहाँ? I will overcome my anger by being peaceful. पीस भी आ गया, एंगर भी आ गया, आई भी आ गया, +2। और बताओ, बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। I know how to control my anger. आई नो हाउ। एक चीज ध्यान रखना, ये जो कंट्रोल है ना फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट एन एक्शन, ये एडजेक्टिव में आना चाहिए। आई विल कंट्रोल माई एंगर बाई बीइंग अवेयर ऑफ इट, बाई लर्निंग और कोपिंग मैकेनिज्म, बाई बीइंग पीसफुल, बाई लर्निंग, बाई फॉरगिविंग। कोई एक अच्छा शब्द होना बहुत जरूरी है, बट आई टेक दैट, +2। और बताओ, बोलो बोलो बेटा बोलो। I will convert my anger into strength. क्या बात है, I'll convert my anger into strength, and if you can really do it, bless you, you will always grow in life. हो गया एंगर? हाँ बोलो बेटा। जब कोई मुझ पे गुस्सा करेगा तब मैं शांत रहूंगी। क्या बात है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जब कोई मुझ पे गुस्सा करेगा, खुशी से शांत रहूंगी, शांति से शांत रहूंगी। अच्छा, एंगर भी हो गया, नेक्स्ट लव को छोड़ दो, उसके बाद वाला फेलियर। बोलो 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 बोलो, फेलियर बोलो बोलो बेटा। I learn from my failure. क्या बात है, आई विल लर्न फ्रॉम माई फेलियर। टीचर्स, अनुरोध है इनको एक बार फेल करना, और पता है ये क्या बोलेगी? मैडम कोई बात नहीं, आई एम लर्निंग फ्रॉम माई फेलियर। इफ यू कैन, मेरा सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है बच्चों, आप सफल हैं। सफलता इज नॉट रीचिंग योर एक्सपेक्टेशन, सफलता इज व्हाट्स योर स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ। आर यू कंफर्टेबल? इवन फेलियर्स, I learn from my failure. I'll improve to do better so that next time my results are conducive for me. Too good. और बताओ, एक क्लास बताओ फेलियर जिसने अभी तक बोला नहीं, जिसने अभी तक बात नहीं किया, बोलो बेटा। गुड। हाँ जी, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। हमारी टीचर्स आपको पहला स्टेप में बहुत अटकाएंगे, और पता है ये क्या बोलेंगे? नो प्रॉब्लम मैडम, दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस। ठीक है, समझ में आया हाउ टू मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड? लास्ट एक एग्जांपल देता हूँ, देन वी वाइंड अप। आप हॉस्टल का खाना खाते हैं? Yes, sir. हाँ, तो मान लो ठंडा पोहा, तो उसको पोहा को देख के बोला, आई विल डू उपवास टुडे। अगर आपका ठंडा पोहा आपको यहाँ इरिटेट कर सकता है फ्रेंड्स, देन यू हैव लॉस्ट इट। कौन सा MBA, कौन सा IT, कौन सा मैथमेटिक्स, इट्स ऑफ नो यूज फ्रेंड्स। इफ अ स्मॉल लिटिल ट्रिवियल थिंग can irritate you, and who is irritating? It's not the ठंडा पोहा, it is your mind, which is your not a good friend. Change it friend, और ये आप हर छोटी छोटी चीज में करना शुरू कर देंगे ना, life becomes fantastic. ठीक है, 1 मिनट मेडिटेशन करें। 1 मिनट मेडिटेशन। जो नो बोल रहे हैं -1, जिनको नो करना है वो बोलो हाँ सर, और पीछे से छुप के निकल जाओ, वो भी चलता है। रेडी? जस्ट सिट बैक फ्रेंड्स। और जो मेडिटेशन नहीं कर सकता है ना फ्रेंड्स, यू कैन नॉट मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। You will always be dependent on some faculty like Girish to make your mind your best friend, and I'm not going to be there forever. Because your mind, if it has to be your best friend, you will have to spend time with yourself. Anyway, 1 minute, exactly 1 minute. Here we go. 1, 2, 3, and start. मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसी हूँ, बहुत बहुत अच्छी, श्रेष्ठ हूँ, शुद्ध हूँ। I love myself of the way I am. I know I have a lot of weaknesses. I have certain shortcomings. But yes,
I accept them and I'll overcome them. I have a lot of strengths also, a lot of pluses also. I'll use it to the best of my advantage. I'll make my life beautiful. To make my life beautiful or miserable is my choice. And the first essential requirement is to make my mind and my thoughts beautiful. And I take the responsibility of enhancing the quality of my thoughts. I am my best friend. My mind is protective, is good, is loving, is caring. And I love being with myself. I love to spend time with myself. I love to be one with myself. And if I can really appreciate these things, it will automatically make me a very lovable person with others. Others will also enjoy my presence. Others would love to spend time with me because by default, I am a pleasant personality. I am good to myself. Automatically I become good to others. Life is precious and I will not waste it. Om Shanti. Open your eyes, rub your hands, put it across your face. दोनों आँख को, माथे को, गाल को, नाक को, लिप्स, चीक, चिन. गुड न्यूज़, फेयर एंड लवली लगा रही. कल हम मिलेंगे वापस 8:30. तब तक फेयर और तब तक कौन सा क्रीम लगाया? फेयर एंड लवली. तब तक लवली रहना. थैंक यू. कैन वी गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू संजय सर?